क्या आपने कभी यह सोचना बंद किया है कि हर दिन कितनी कहानियां अनदेखे रह जाती हैं? जैसे जैसे हम समय के विरुद्ध दौड़ते हैं, जैसे जैसे हम अगली नियुक्ति, अपने सेल फोन पर अगली अधिसूचना के बारे में चिंतित होते हैं, हमारी आंखों के सामने कितने जीवन मिट जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आज आप एक ऐसी कहानी की खोज करेंगे जो आपको द्रवित कर देगी, और जब आप अंत तक पहुंचेंगे तो शायद आप दुनिया को एक अलग तरीके से देखेंगे। यदि आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो प्रेरक और आपको प्रतिबिंबित करने पर मजबूर करती हैं, तो एक लाइक छोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ प्रत्येक कहानी एक सबक लेकर आती है जो आपके जीवन को देखने के तरीके को बदल सकती है। शहर धड़क उठा, गाड़ियां अधीरता से हॉर्न बजा रही थीं। पैदल यात्री जल्दी जल्दी सड़कों को पार कर रहे थे, मानो वे समय के विरुद्ध अदृश्य दौड़ में हों। हर पल फोन पर एक नई बातचीत, जल्दी जल्दी पी जा रही कॉफी का कप, गीले डामर पर तेज कदमों की गूंज। सब कुछ बहुत तेजी से घूम रहा था। किसी ने नहीं रोका, किसी ने इधर उधर नहीं देखा। अराजकता के इस ऑर्केस्ट्रा के बीच में एक आदमी ठंडे फुटपाथ पर बैठा हुआ, कपड़े फटे हुए, गंदे, शरीर झुका हुआ, मानो जीवन की सारी हार का बोझ ढो रहा हो। टेढ़ी मेढ़ी दाढ़ी से ढंग के उसके चेहरे पर ऐसी झलक दिख रही थी कि अब कोई चमक नहीं रह गई है। उसने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया, मानो अपनी आखिरी उम्मीद पकड़ रहा हो, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। लोगों की निगाहें उस पर से ऐसे गुजरी जैसे वह अदृश्य हो। कुछ लोग असहज होकर दूर देखने लगे, मानो उनकी उपस्थिति बड़े शहर के उत्तम दृश्यों पर कोई दाग हो। दूसरों को पता ही नहीं चला, वे अपने ही जीवन में इतने तल्लीन थे जैसे कि मानवता का वह टुकड़ा जिसे फर्श पर फेंक दिया गया था अस्तित्व में ही नहीं था। कृपया बस कुछ खाना। उसकी आवाज धीमी थी, उसके आसपास के शोर से उसका दम घुट गया था, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तेज हवा चल रही थी जिससे वह और भी अधिक सिकुड़ गया। भूख तो पहले से ही पुरानी पहचान थी, ठंड एक दैनिक दुश्मन, लेकिन सबसे बुरी बात चुप्पी थी। शहर का सन्नाटा नहीं, क्योंकि वह कभी था ही नहीं, लेकिन लोगों की चुप्पी, उदासीनता का सन्नाटा। उसने तेजी से सूट पहने एक आदमी को देखा। उसके हाथ में महंगे परफ्यूम की गंध गर्म कॉफी की सुगंध के साथ मिल रही थी। एक क्षण के लिए उसकी आंखें चमक उठी। शायद वह खूबसूरत सज्जन मदद कर सके, शायद, बस शायद, एक सिक्का, एक रोटी, कुछ भी। सर कृपया, श्रेष्ठ कायजन। वह आदमी जरा भी धीमा नहीं हुआ। एक अच्छी तरह से तैयार महिला शॉपिंग बैग पकड़े हुए तेजी से सड़क पार कर रही थी। उसने एक बार फिर कोशिश की। लड़की, कृपया, मुझे भूख लगी है। वह एक सेकंड के लिए भौहें सिकोड़ी और एक स्वचालित इशारे में बैग को अपने शरीर के खिलाफ कसकर पकड़ लिया, जिससे उसके कदम और भी तेज हो गए, और इस तरह एक एक करके सभी लोग पास हो गए। सभी ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। शायद आज का दिन उन दिनों में से एक और होगा, एक और दिन जब वह दुनिया के सामने मौजूद नहीं था। लेकिन तभी एक परछाई उसके सामने रुक गई। उसने इसे देखने से पहले ही इसे महसूस कर लिया था। मौन का एक अलग क्षण, उदासीनता की खामोशी नहीं, बल्कि उपस्थिति की खामोशी। कोई वहां था और किसी कारण से मैं जल्दी में नहीं था। भिखारी ने धीरे से ऊपर देखा, और उसने जो देखा उससे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, मानो एक सेकंड के लिए वास्तविकता ने उसके साथ धोखा किया हो, क्योंकि वहां उसके सामने खड़ा, उसकी आंखों में सीधे देखते हुए, कोई ऐसा व्यक्ति था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भूख अब महज एक अनुभूति नहीं रही, यह एक निरंतर दर्द था, एक अदृश्य चाकू जो अंदर ही अंदर काटता था, धीमा और निर्दयी। मेरे पेट में गुर्राहट हुई, लेकिन किसी ने नहीं सुना, किसी को परवाह नहीं थी। उस व्यक्ति ने कठोर फुटपाथ पर अपनी स्थिति को समायोजित किया। जहां कुछ आराम नहीं था, वहां कुछ आराम ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हड्डियां दुखती हैं, ठंड पतली त्वचा के माध्यम से प्रवेश करती है और मांसपेशियों में जमा हो जाती है, जिससे हर गतिविधि को एक प्रयास करना पड़ता है। लेकिन शक्ल सूरत से ज्यादा नुकसानदेह कोई चीज नहीं, या यूं कहें कि उसकी कमी। उसने लोगों को गुजरते हुए देखा, कुछ इतने करीब कि उनके कंधे लगभग छू गए, लेकिन इतने दूर
जैसे कि वे किसी दूसरे ब्रह्मांड में हों, आमने सामने, और उन सभी में एक चीज समान थी, आंखें जो नहीं देखती थीं। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने न देखने का नाटक किया, बस उसके फैले हुए हाथ की एक हरकत थी और अचानक, लगभग पूर्वाभ्यास की सटीकता के साथ, आंखें दूसरी ओर चली गईं। कुछ ने अपने सेल फोन को ऐसे देखा जैसे उन्हें अभी अभी कोई जरूरी संदेश मिला हो। अन्य लोगों ने सड़क के उस पार, आकाश की ओर कहीं भी देखा, लेकिन उसे नहीं। और ऐसे लोग भी थे जिन्होंने देखा लेकिन नहीं देखा। निगाहें उसके ऊपर से ऐसे गुजरी मानो वह कंक्रीट का हिस्सा हो, भूरे शहर के परिदृश्य में एक नगण्य छाया। उनके कोरे भावों में एक स्पष्ट, लगभग क्रूर उदासीनता थी, मानो उनके सामने दुख एक पुराने अखबार का पन्ना था जो पढ़ने लायक नहीं था। वे सबसे बुरे थे क्योंकि कुछ स्तर पर वे जानते थे कि वह वहां था, लेकिन उन्होंने परवाह न करने का फैसला किया। हर नए चेहरे के साथ जो बिना किसी झिझक के गुजरता था, उसके सीने में वजन बढ़ता जाता था। वह चीखना चाहता था, वह खुद को सुनाना चाहता था, वह उन लोगों को याद दिलाना चाहता था कि वह इंसान था, कि उसके पास एक नाम, एक कहानी, एक जीवन था, इससे पहले कि सब कुछ बिखर जाए। लेकिन यह किसी काम का नहीं है। शहर उन लोगों के लिए बह रहा था जिनके पास अब कुछ नहीं था। भूख जोरों से लगी। पास के एक छोटे कैफे से आने वाली गंध लगभग यातना देने वाली थी। गर्म रोटी, ताजी कॉफी, ताजा बेक किया हुआ केक। उसे लगा कि उसके मुंह में लार टपक रही है और उसने अपनी इच्छा को रोकने की कोशिश करते हुए अपने होठों को कसकर दबा लिया। मुझे उस स्वाद को महसूस किए हुए कितना समय हो गया है। उसने एक बार फिर अपना हाथ बढ़ाया। अब पूछने की ताकत नहीं रह गई थी। मुझे तो बस यही आशा थी कि किसी चमत्कार से कोई देख लेगा। तेज कदमों की आहट जारी रही। सूनी निगाहें बिना किसी हिचकिचाहट के स्थिर रहीं। उसके बिना दुनिया घूम रही थी। और फिर भीड़ के बीच में एक अलग उपस्थिति। यह न तो तिरस्कार की दृष्टि थी, न ही उदासीनता की। यह कुछ दुर्लभ था, कुछ लगभग भुला दिया गया था। उस आदमी ने अपना सिर उठाया। उसकी थकी हुई आंखें समझने की कोशिश कर रही थीं, और तभी उसने इसे देखा। उसके सामने कोई खड़ा था, सिर्फ गुजरना नहीं, सिर्फ आंखें मूंदना नहीं, लेकिन सीधे उसकी ओर देख रहे हैं। पहली बूंद चुपचाप, लगभग डरपोक ढंग से गिरी, गर्म डामर में डूब गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। फिर एक और एक और। जल्द ही पूरा शहर अच्छी बारिश की उस धूसर चादर में ढक गया जो इमारतों, फुटपाथों, हड़बड़ाए चेहरों, रंगीन मंडपों और छतरियों के नीचे आश्रय की तलाश में बह रही थी। लेकिन उसके पास भागने की कोई जगह नहीं थी। उसी फुटपाथ पर बैठे हुए जहां उसने पिछले कुछ घंटे बिताए थे, उस आदमी को महसूस हुआ कि नमी उसके पहले से ही घिसे पिटे कपड़ों में घुस गई है। पतला कपड़ा उसकी ठंडी त्वचा से चिपका हुआ था, जिससे उसके शरीर में ठंडक बढ़ रही थी। लेकिन यह सिर्फ ठंड नहीं थी जिसने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया था, यह अकेलापन था। उसने लोगों को खुद को महंगे कोटों से ढंकते हुए टैक्सियों और कैफे में भागते हुए देखा। कुछ लोग अप्रत्याशित मौसम के बारे में बड़बड़ा रहे थे, अन्य चिढ़े हुए भावों में चिल्ला रहे थे, जैसे कि बारिश कोई व्यक्तिगत अपमान हो। लेकिन किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। किसी ने उस आदमी पर ध्यान नहीं दिया जिसे वहां उस ढहते आकाश के नीचे बारिश की परवाह करने का भी अधिकार नहीं था, क्योंकि नजरअंदाज किए जाने के एहसास के आगे बारिश क्या चीज थी। सूखा पसीना मिला हुआ पानी, त्वचा पर जमी धूल, परित्याग की जमी हुई गंध, और उसे इसका एहसास हुए बिना इसे किसी और चीज के साथ भी मिला दिया गया था। एक आंसू। उसे यह भी याद नहीं कि आखिरी बार वह कब रोया था। शायद इसलिए किसी बिंदु पर आंसू बेकार लगते थे, लेकिन अब उससे रहा नहीं गया, क्योंकि बारिश, कड़कड़ाती ठंड, हड़बड़ाहट में चलने वाले कदमों के बारे में कुछ ऐसा था जो उसकी उपस्थिति को देखे बिना ही भाग गया, जिसका भार उसकी सहन शक्ति से कहीं अधिक था। अस्वीकृति केवल नजरें फेरने से नहीं आई। यह सिर्फ उन हाथों से नहीं आया जिन्होंने इनकार कर दिया, उन होठों से जिन्होंने उसके अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया। अस्वीकृति अधिक गहरी थी। ऐसा अदृश्य सा महसूस हो रहा था। यह जान रहा था कि अगर मैं वहीं उसी क्षण गायब हो गया तो किसी को पता नहीं चलेगा। विचार ने उसकी छाती को कस लिया।
समय का अब कोई मतलब नहीं रहा। जब से उसने आखिरी बार मदद के लिए फोन करने की कोशिश की थी, उसे नहीं पता था कि कुछ मिनट या घंटे बीत चुके हैं। उसका पेट भूख से बिलबिला रहा था, उसकी मांसपेशियां दर्द कर रही थीं और उसकी भारी आंखें बंद होने की कगार पर थीं, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वहां नहीं, अभी नहीं। बारिश बढ़ गई। मोटी मोटी बूंदें अब फुटपाथ से टकराकर उसके चेहरे पर गिरी। वह खुद को गर्म करने की आखिरी कोशिश में अपने घुटनों को गले लगाते हुए सिकुड़ गया। और फिर कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। लोगों की भीड़ के बीच कोई रुका। उसके सामने एक आकृति उभरी जिसने उस पर पड़ने वाली बारिश के कुछ हिस्से को रोक दिया। एक दृढ़ गतिहीन छाया जो ठंड या गीली जमीन से परेशान नहीं लगती थी। भिखारी को अपने शरीर में एक अलग सी सिहरन महसूस हुई। कुछ ऐसा जिसमें न डर था, न थकान, न दर्द। यह कुछ ऐसा था जिसे अब उसे याद नहीं रहा कि उसे कैसा महसूस हुआ था। उसने कठिनाई से ऊपर देखा और उसकी आंखें उस पर टिकी हुई 2 आंखों से मिली। और लंबे समय में पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अस्तित्व में है। भीड़ जल्दबाजी और स्वार्थ की नदी की तरह उदासीनता से बहती रही। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। महंगी दुकानों की खिड़कियों से मोटी मोटी बूंदें बह रही थीं, जो एक साथ चल रही छतरियों से टकरा रही थीं, मानो किसी अदृश्य लय का पालन कर रही हो। दुनिया अपनी राह पर चलती रही। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी चिंताओं, प्रतिबद्धताओं, व्यस्त कार्यक्रमों के बुलबुले में डूबा रहा। और फिर कुछ बदल गया। तेज कदमों के बीच एक जोड़ी कदम रुक गए। ये बस रुक गया। भिखारी को देखने से पहले ही इसका एहसास हो गया। बारिश अभी भी उस पर गिर रही थी, लेकिन कुछ अलग था। एक उपस्थिति, एक छाया उसके सामने गिरी, जिससे शहर की फैली हुई रोशनी का कुछ हिस्सा अवरुद्ध हो गया। यह दूसरों की तरह नहीं था। यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए भी झिझका। लोगों के समुद्र में गायब होने से पहले यह दया की त्वरित नजर नहीं थी। यह कोई था जो रुका था। मांसपेशियों में दर्द और थकान के बोझ के साथ भिखारी ने धीरे से अपनी आंखें ऊपर उठाई, जैसे खुद को धोखा देने से डर रहा हो। शायद यह सिर्फ एक और गलती थी, आशा का एक और भ्रम जो अगले ही पल टूट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था। वहां अराजकता के बीच में एक आदमी खड़ा था, दूसरों से अलग। उन्होंने साधारण लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहने थे। उसके पास शॉपिंग बैग नहीं था और न ही वह जल्दी में दिख रहा था। उनकी मुद्रा दृढ़ थी, लेकिन कठोर नहीं। बारिश की कुछ बूंदों से आंशिक रूप से ढके उसके चेहरे पर न तो घृणा, न दया, न ही भय व्यक्त हुआ। वह बस देखता रहा। भिखारी की आंखों ने उस रूप को समझने की कोशिश की। वहां कोई अहंकार नहीं था, ऐसी कोई गुप्त घृणा नहीं थी जो उसने कई बार महसूस की हो। यह एक सीधी नजर थी, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी पलायन के। लेकिन कौन नोटिस करेगा? शहर ने ध्यान नहीं दिया। लोग चलते रहे, पृष्ठभूमि में गाड़ियां गुजरती रहीं, हॉर्न बजते रहे, और किसी ने वास्तव में ध्यान नहीं दिया। किसी ने उस आदमी पर ध्यान नहीं दिया जो रुका था। भिखारी के अलावा कोई नहीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसे पता नहीं क्यों। शायद यह देखे जाने का साधारण तथ्य था। शायद यह मानवता का वह क्षण था, 2 लोगों के बीच की वह खामोशी, जो एक पल के लिए एक दूसरे के लिए अस्तित्व में थे। बारिश अजनबी के चेहरे पर बह गई, लेकिन वह नहीं हिला। उसने अपनी रक्षा नहीं की। वह छिपने के लिए नहीं भागा। ऐसा लगा मानो तूफान से कोई फर्क नहीं पड़ा। मानो उस क्षण जमीन पर उस आदमी से अधिक प्रासंगिक कुछ भी नहीं था। भिखारी ने अपना मुंह खोला, कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जानता था क्या। जब आखिरकार कोई आपको देखता है तो आप क्या कहते हैं? इससे पहले कि वह शब्द खोज पाता, कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। आदमी एक कदम आगे बढ़ा, एक साधारण इशारा, लेकिन अर्थ से भरा हुआ। भिखारी को अपने सीने में हवा फंसी हुई महसूस हुई, क्योंकि कभी किसी ने तुम्हारी ओर एक कदम भी नहीं उठाया। हमेशा दूर, हमेशा दूसरे तरीके से। लेकिन अब कुछ अलग था। और फिर लगभग अगोचर हरकत में उस आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया। बारिश ने अपनी ठंडी धुन जारी रखी। पोखरों में ढोल बजाना, छतों से नीचे दौड़ना और चमकदार डामर पर नृत्य करना। निकास धुएं के साथ मिश्रित गीली मिट्टी की गंध, पास के एक कैफे से ताजा कॉफी और भिखारी को घेरने वाली परित्याग की अचूक गंध। लेकिन लंबे समय में
पहली बार उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि दुनिया का बोझ उस पर पड़ रहा है, क्योंकि वह आदमी अभी भी वही था। सिर्फ स्थिर खड़े रहना नहीं, सिर्फ देख नहीं रहा हूं, लेकिन नीचे उतरना। ये इतनी अप्रत्याशित हरकत थी कि भिखारी को अपना पूरा शरीर अकड़ता हुआ महसूस हुआ। अस्वीकृति के आदि मन ने इसे समझने की कोशिश की। कभी कोई नीचे नहीं उतरा, किसी ने कभी भी उस अदृश्य बाधा को नहीं तोड़ा जो पास होने वालों को रुके हुए लोगों से अलग करती थी। और फिर आवाज आई, कम, कोमल, क्या आप ठीक हैं? 2 शब्द, सरल, लेकिन इतना वजन लादा हुआ था कि भिखारी अब नहीं जानता था कि इसे कैसे उठाया जाए। मुंह सूख गया, दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या जवाब दूं? कैसे प्रतिक्रिया दें? क्या यह कोई जाल था, एक क्रूर मजाक, एक खोखला वादा जो अगले ही पल टूट जाएगा? वह नहीं जानता था। भ्रम का भय लगभग भूख जितना ही बड़ा था। उस आदमी ने हाथ बढ़ाया और वहां उस हाव भाव में कुछ ऐसा था जो उस भिखारी ने वर्षों में नहीं देखा था। ईमानदारी, कोई झिझक, घृणा या हड़बड़ी नहीं थी, बस मानवता की एक मौन भेंट। लेकिन उनमें झिझक आ गई। यदि उसने वह हाथ स्वीकार कर लिया तो आगे क्या होगा? क्या होगा? उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसके आसपास की दुनिया दूर लग रही थी, मानो सब कुछ धीमा हो गया हो। बारिश, लोगों के कदम, शहर का शोर, सब कुछ गायब हो गया। केवल वे दोनों ही बचे थे। भिखारी ने अपने गंदे, कांपते हाथ की ओर देखा। उसने अपने सामने फैले हुए हाथ की ओर देखा, और तब जैसे ही वह अपना निर्णय ले रहा था, कुछ घटित हुआ, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल देगा, कुछ ऐसा जिसकी कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। और यदि आप जानना चाहते हैं कि यह क्या था, तो स्क्रीन पर पहले से मौजूद अगला वीडियो देखें, बिना मत जाइए। आगे जो हुआ उस पर आपको यकीन नहीं होगा।